आइए राजस्थान के एक बहुत ही बेहतरीन पौधे जिसको जाल कहा जाता है, हरियाणवी में इसको जाड़ बोलते हैं, जाड़। और इसका जो फल होता है उसको पील कहते हैं, पील। पहले तो मेरा जन्म जींद ज़िले में हुआ और जुलाना तहसील में मेरा गांव पड़ता है देवरड़। वहाँ भी खूब सारे पौधे थे जाड़ के और उनके ऊपर ये फल लगता था। इसका ये फल पक जाएगा, पकने के बाद ये पीला हो जाएगा और पीला हो जाने के बाद इसको खाया जाता है। बड़ा मीठा होता है। तो हमारे यहाँ भी खूब होती थी ये जाड़ें, क्योंकि अब वहाँ पानी लगने लगा तो अब वहाँ जाड़ें अब कम हो गई हैं, कोई एक आध पुरानी बची हुई है। और जो समालात भूमि थी जिसको बणी बोलते थे हम अपनी भाषा में, वहाँ तो वहाँ ये पौधे बहुत उगते थे और बहुत होते थे, बड़ी बहुत गहरे होते थे, ऊंचे ऊंचे होते थे। यहाँ थोड़े से देखो अभी थोड़ा सा छोटा है पौधा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन काफ़ी गहरा है। ये अपने अंदर पानी को सोख के रखता है और भयानक गर्मी में भी इसके नीचे बड़ी ठंडक होती है। हम जब छोटे छोटे बच्चे थे तो इसके ऊपर चढ़ के खेलते थे। उसको हमारी भाषा में उस खेल को काई डंडा कहा जाता था, काई डंडा। हम पैर के नीचे से उस डंडे को पकड़ के फेंक के और भाग के पेड़ पे चढ़ जाते, और जिसको पारी देनी होती या जिसको मतलब सज़ा दी जाती, काम लिया जाता, वो भाग के उस डंडे को उठा के लाता, पेड़ के नीचे रखता और फिर उस भाग के जो पेड़ पे चढ़े हुए हैं उनको पकड़ता चढ़ के, और फिर उनसे पहले नीचे उतर के उस डंडे को चूम लेता। तो फिर जिसको हाथ लगाया है उसने, उसके ऊपर पारी चढ़ जाती, फिर वो आगे की कार्रवाई करता है इसी प्रकार से। तो ये जाल है जी, देखिए इसको। इसका फल मैंने आपको दिखाया, फिर एक बार नज़दीक से दिखाता हूँ आपको। ये है जाल, ये जाल का फल है। इसको पील बोलते हैं, पील, मैं फिर बोल रहा हूँ। और ये पकने के बाद पीली हो जाएगी और इसको एक एक करके नहीं खाया जाता। मैं इसको खाने का एक तरीका और बता रहा हूँ आपको। इसको एक एक करके नहीं खाया जाता, इसको मुट्ठी भर के पूरी और पूरा का पूरा मन में मुंह में लेके जाना पड़ता है। फिर उसको, उसके रस को चूसते हैं। चूसने के बाद जो उसकी गुठली होती है उसको नहीं चबाना होता, क्योंकि वो जीभ के ऊपर जो है ना, एक प्रकार से जीभ को काट देती है और फिर खाने लायक नहीं रहते हम, उसको बीज को फेंक दिया जाता है। अच्छा, इस पील को भी इकट्ठा करने के लिए, पेड़ के ऊपर से इकट्ठा करने के लिए एक बर्तन बनाया जाता था डाब का। डाब एक घास होती है, उस घास से वो बर्तन बनाया जाता था। अब यहाँ राजस्थान में तो उस बर्तन को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ हरियाणा में हमारी भाषा में उसको सिंडोरी बोलते थे, सिंडोरी। उस सिंडोरी में इन पील, इस जाल के फल को, पील को हम इकट्ठा करते और तोड़ तोड़ के लाते, तब इसको घर ला के खाते थे। देखिए, ये ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है पौधा और इस पर चढ़ना बड़ा आसान होता है। भाग के इसके ऊपर चढ़ जाते और फिर इसकी डालियों से होते हुए हम नीचे ऐसे कूद जाया करते। ये हमारा उस समय बचपन का खेल होता था। देखिए, ये है राजस्थान, राजस्थान का जैसलमेर का इलाका। सूखा पड़ा है, आपको खेत इधर उधर नहीं दिखाई देंगे, न फसलें दिखाई देंगी, वीरान है पूरा। कहीं कहीं दूर दूर आपको घर मिलेंगे। गांव की दूरियां भी आपस में 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर तक हो जाती हैं। जिस प्रकार हमारे गांव एक दूसरे से सटे हुए बसे हैं, यहाँ ऐसा नहीं है। ये देखिए, सामने कुछ घर दिख रहे हैं, मैं थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये सामने कुछ घर हैं और ये 4-5 ही घर हैं, और ये 4-5 घर ही अपने आप में गाँव है। और स्थानीय भाषा में इन गाँवों को डाणी बोलते हैं, डाणी। ये डाणियाँ हैं छोटी छोटी, यही गांव हैं और इसी प्रकार से लोग बसते हैं। कृषि योग्य भूमि कम है। भूमि जो है, वैसे तो आपको ये समतल दिखाई दे रही है, लेकिन जब भी इसके ऊपर कुदाल चलाई जाती है या हल चलाया जाता है तो इसके नीचे पत्थर है, छोटे छोटे पत्थर हैं। ये देखिए, ये इस प्रकार के पत्थर हैं मिट्टी के नीचे। तो इसलिए जब इसके ऊपर खेती की जाती है तो हल चलाना और दूसरे काम करना बड़ा मुश्किल होता है। ये जाल का जंगल देखिए, इस जंगल में मैं आपको लेके आया हूँ। मैं अभी आपको वो घास भी दिखाऊंगा जिस घास से वो पील को इकट्ठा करने का बर्तन यानी कि सिंडोरी बनाई जाती थी। वो उस घास से बनती थी, उसकी छोटी छोटी रस्सी बना के उन रस्सियों से उसको तैयार किया जाता था। देखिए घास, इस घास से छोटी छोटी रस्सियाँ बनाकर या उसको आपस में गूँथ कर इससे वो सिंडोरी बनाई जाती थी, जिसमें जाल के फल इकट्ठे किए जाते थे। जाल का जंगल है पूरा का पूरा। ये हमारी प्राकृतिक धरोहर हैं, हमारे पर्यावरण की नेमत हैं ये एक प्रकार से। ये देखिए,
इसी से हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहता है। ये मेरे साथी हैं, फोटोग्राफी हो रही है, सब अपने अपने मस्ती में चूर हैं, सब आनंद ले रहे हैं। सबके लिए कुछ नया है और सबके लिए कुछ विशेष है। शहरों में रहते रहते हम अपने इन ग्रामीण विरासतों को भूलते जा रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए, विशेषकर जो बच्चे अब शहरों में पैदा हुए पले बढ़े, उनके लिए बड़ी ये चीज़ें रोचक हो सकती हैं। इसलिए ये वीडियो मैंने तैयार किया। डॉक्टर कमल किशोर प्रजापति की तरफ से आप सबको ये भेंट। धन्यवाद, खुश रहिए।